वस्ती कश्मीर भी आपको ले चलते हैं। सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी मूसलाधार बारिशों का एक सिलसिला हमने देखा और इस दरमियान बालतल सोनमर्ग में सैलाबी सूरत हाल तब हुई जब बादल एक बालाई इलाके के अंदर फटा और निचले इलाके में नुकसान की इतलात मौसूल हुई। तस्वीरें आपके सामने, अचानक सैलाब आने से यहां तबाही मची और जो कैंपिंग साइट थी उस पानी के तेज बहाव में कई खेमे आई, जो रात देर गए भी हमने आपको अपडेट किया था। अगरचे किसी तरह की जानी नुकसान की अब तक कोई इतला नहीं है, लेकिन बालतल सोनमर्ग के अंदर भी ऐसे हालात खराब मौसम के दरमियान बने और ऊपरी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी, जिसके बाद नीलगढ़ दरिया जो है वहाँ सतह आब में पहले ही इजाफा हुआ था, ऑलरेडी बारिशें हो रही थी। फिर अचानक बादल फटने के बाद पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ और ये जो तबाहकुन सूरत हाल है वो आपके सामने है। सयाह बड़ी तादाद में जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंतज़ामिया एहतियाती तौर पर सयाहों को भी रोक रही थी। दूसरी बात ये थी कि इन इलाकों के अंदर जिन लोगों को जाना था उनके लिए एडवाइजरीज भी साथ साथ आई थी। इसी सूरत हाल के पेश नज़र ये जो कल हुआ, ये जो आप तस्वीरें, ये तबाहकुन सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें जानी नुकसान ना हो एहतियाती इकदाम भी उठाए गए थे। मोहम्मद सलीम वानी कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम, क्या लेटेस्ट अपडेट है? रात देर गए जब हम देख रहे थे कि ये सारी मुश्किल सूरत हाल, शायद कुछ चीज़ें इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल थी, अंधेरा था, बारिशें भी साथ साथ हो रही थी। आज सुबह सुबह कोई अंदाज़ा लग सका है किसी नुकसान का, और ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने यहाँ बहाली का काम भी अब शुरू कर दिया है? देखो आसिफ, अगर बात करेंगे कश्मीर के मौसम की, 3 दिन के बाद आज मौसम खुशगवार है। आज पूरी तरह से धूप भी छाई हुई है और पूरी तरह से जो कश्मीर का मौसम है आज ठीक है। लेकिन जो 2 दिन पहले लगातार जो बारिश 3 दिन कंटिन्यूसली चली कश्मीर में, वही सिलसिला था कि नाले सिंध जो जोजिला से आता है और फिर वहां से करगिल साइड से आता है और जो अमरनाथ ट्रैक है वहां से आता है। काफी सारे जो नाले हैं जो इससे ज्वाइनिंग होते हैं और यही कारण है कि जो सोनमर्ग का टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे जो 3-4 साइट्स पे जो टेंट्स लगते हैं जो दरिया के किनारे पे लगते हैं। और यही कारण है कि जब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सुबह सुबह जो एक ऊपरी इलाके में, चाहे सरबल का इलाका है, चाहे सोनमर्ग के जो ऊपरी पहाड़ है, वहां पे कुछ क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसका यही का नतीजा निकला कि जो ही पानी नीचे आया वो नाले सिंध से वहां पे जुड़ गया। उसके बाद जो कैंपिंग साइट थी सरबल और सोनमर्ग के बीच में, जो बालतल और सोनमर्ग के बीच में एक जगह है, वहां पे जो कैंपिंग साइट है 2 जगहों पे, इस कैंपिंग साइट्स को उसने अपने लपेट में लिया। हालांकि जो पहले दिन ही एडवाइजरी आई थी ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कि जो भी नाले सिंध के नजदीक चाहे लोग हैं, घर वाले हैं या कैंपिंग साइट से, उनको ये कहा गया था कि वहां पे आप ना रहे। और वही इसीलिए कि खुदा ने इसमें एक बड़ा वो डाला क्योंकि उस कैंपिंग साइट्स में कोई नहीं था। हालांकि ये कैंपिंग साइट सोनमर्ग के हंग में भी होती है और सोनमर्ग के ऊपरी 2 जगहों पे होती है। और इस कैंपिंग साइट्स को अपने लपेट में इस जो पानी का सतह अचानक बढ़ गया नाले सिंध का, और उसके बाद जब आज की सुबह बात करेंगे तो पानी की जो सतह है, बहाव है, काफी कम हुआ है। और जो कैंपिंग साइट्स में कोई उस टाइम रहने नहीं था, उस टाइम कोई नहीं था वहां पे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो इस कैंपिंग साइट्स का जो अंदर वाला साइड है उसमें काफी सारा नुकसान हुआ है। अब जो ही जो पानी की वहां पे बहाव है, पानी का बहाव है, वो कम हो जाएगा और वो जो टेंट का मालिक है वो वहां पे जाके उसको देखेगा कि उसके अंदर कितना नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे मोहम्मद सलीम वानी। ये तस्वीरें आपके सामने जो बालतल सोनमर्ग की हैं, जहां कैंपिंग साइट को नुकसान पहुंचा, लेकिन अच्छी बात कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये नतीजा उस एडवाइजरी का भी है जो पहले से इंतज़ामिया ने अलर्ट के तौर पर या आगाही प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहे थे और बार बार बताया जा रहा था मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, तो वो एक सिलसिला भी हमने देखा। एक और इलाके के अंदर बादल फटा, थोड़ी देर में उस पर भी लिए चलेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सोनमर्ग के अंदर कल के मुकाबले सलीम वानी बता रहे थे बेहतर है।